आ जाती है। आस पास का जरूरी कोई नहीं कि आज ही बोलता हो आज और क्या बस हो गया। आज क्षेत्र के किसानों ने संभागीय आयुक्त कार्यालय पर पहुंचकर क्षेत्र की जो सबसे प्रमुख मांगे हैं उनको लेकर ज्ञापन दिया है और अपनी बात से उन्हें अवगत करवाया है। क्षेत्र में इस समय धान उत्पादक किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। मंडियों में जिस प्रकार से किसानों को लूटा गया है, उस लूट को रोकने के लिए और बासमती धान का उचित कीमत किसान को मिले, उसके लिए यहाँ के किसानों को टेक दिया जाए। साथ ही अभी जो बाजार एकदम से डाउन हुआ है, उसके लिए सरकार बाजार हस्तक्षेप योजना में धान की खरीद करे और साथ ही साथ जो फसलें खराब हुई है उन फसलों का उचित मुआवजा सरकार अविलंब कम से कम 15,000 रुपये बीघा सरकार किसान को दे, जिससे वो आने वाली फसल की तैयारी कर सके। और साथ ही जो अभी सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने आ रही है, डीएपी और यूरिया की किल्लत हमारे सामने आ रही है, उसके लिए हमने सरकार को लिखा है कि मांग के अनुरूप उपलब्ध कराया जाए। साथ ही साथ जो अटैचमेंट के नाम पर किसानों के साथ लूट हो रही है, उस लूट को बंद किया जाए और कोई डीलर विक्रेता ऐसा करता है तो उसका लाइसेंस रद्द किया जाए। और किसानों को हम जगा रहे हैं, अभी किसान आज से अपनी रबी की तैयारी में लग गया, कोई खेत जोत रहा है, कोई फसल काट रहा है। 1 महीने बाद हम दोबारा किसानों के साथ बैठेंगे और एक बड़ा आंदोलन आड़ोती की धरती पर बूंदी जिले से शुरू होगा। इसकी तैयारी को लेकर हम सब लोग लगातार अब तैयारी शुरू कर रहे हैं। लेकिन अभी हमने किसानों को कहा है कि अपने अपने खेतों में काम करें। ये 15-20 दिन उसके लिए महत्वपूर्ण है, काई जुताई उराई और अपनी रबी की तैयारी में लग रहा है। तो आज क्षेत्र के किसानों की तीनों प्रमुख मांगों को लेकर हमने संभागीय आयुक्त महोदय और सांसद साहब के कार्यालय पर भी भिजवाया है। सांसद साहब यहाँ पर थे नहीं, हमें उम्मीद थी कि वो मिलेंगे, लेकिन उन्होंने वो किसानों के बीच आए नहीं, चले गए। तो उनके किसी प्रतिनिधि को हमने दिया है और जल्दी किसान बैठकर आगे आंदोलन की रणनीति बनाएंगे। ज्ञापन लिया था, उसमें हमारी मेन मांग तो ये थी कि धान का भाव जो है भी मंडियों में बहुत कम मिल रहा है किसानों को दूसरे राज्यों की अपेक्षा, और अपने यहाँ का बासमती धान सबसे बढ़िया होता है पूरे हिंदुस्तान में। छत्तीसगढ़ में मोटे चावल की कीमत मिल रही है 3200 रुपये किसानों को, और हमारा मंडी में बिक रहा है 2200-2400 रुपये, जो 2 साल मंडी वाले अपने हिसाब से ले रहे हैं। मंडी वाले अपने हिसाब से, पर उसका गवर्नमेंट का भी कहने का कंट्रोल होता है। जैसे सरकार 850 रुपये बोनस दे रही है छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में दे रही है बोनस। तो हम चाहते हैं कि अपने बासमती को एक तो टेक की हमारी मांग प्रमुख है, टेक इसको मिले। तो टेक मिलने से क्या एक्सपोर्टर ज्यादा आएंगे और अपना अहमदाबाद वाला पोर्ट नजदीक पड़ता है, तो टेक नहीं है बासमती के पास अपने यहाँ। तो एक दूसरा, अभी जितना बाजार एकदम से टूट गया, तो सरकार बाजार हस्तक्षेप योजना से खरीद कर सकती है चाहे तो। जैसे लहसन का 7 साल पहले लहसन खरीदा था गवर्नमेंट ने, तो वो हमारी मेन मांग है कि अभी किसानों को नुकसान हो रहा है, तो इस सीजन में बाजार हस्तक्षेप योजना में 60-70 हजार किसानों का धान है इस इलाके में, पूरे में ज्यादा नहीं है, 60-70 हजार किसान है, वो खरीदे। दूसरा, जो अभी बारिश से फसलें खराब हुई है, उसमें किसानों को उचित मुआवजा मिले। हमारी मांग है कम से कम 15,000 रुपये बीघा था, उसे मिले। अभी कोई गिरदावरी बंदी थोड़ी हुई। अभी ये सुन रहे हैं कि संपूर्ण इलाके को आपदाग्रस्त घोषित कर दिया, जैसे सुल्तानपुर को कर दिया, वैसे बूंदी पाटन को भी कर रखा है। पर उसमें भी मुआवजे की रेट तय नहीं हुई है कि मुआवजा देंगे कितना। गवर्नमेंट के ऑर्डर हुए कैसे? गवर्नमेंट के ऑर्डर है, कुछ सुना है कैसे आए कि भाई गवर्नमेंट जो है इसको संपूर्ण आपदा राशि घोषित कर दिया उन्होंने, पर वो अभी ये देने वाली देंगे कितना सर क्या है, कभी तो 500 रुपये 1500। तो हमारी मांग है कि जितनी उसने मुनाफा कास्ट में जमीन करी है, 15,000-20,000 रुपये बीघा की जमीन जुट रही है अपने यहाँ पे, तो उसका खर्चा तो गया जो गया, पर उसको कम से कम अगली फसल के लिए वो मिल जाए। तो 15,000 रुपये बीघा हमारी डिमांड है कि गवर्नमेंट उसको दे और जल्दी दे, क्योंकि अब अगली फसल की तैयारी शुरू कर रहा है। और अभी जो सबसे बड़ी